मेष राशि वालों, मित्रों देखिए, सबसे अच्छी बात तो यहाँ ये है कि 500 वर्षों बाद ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो एक साथ शनि और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति अपना चाल बदले हैं। शनि हुए हैं वक्री और उदय हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। ये 500 वर्षों बाद ऐसा अद्भुत चाल में बदलाव हुआ है। वैसे तो इसका असर बहुत लंबे समय तक पड़ेगा, लेकिन हम केवल 5 दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए 5 दिनों के बारे में आपको बताते हैं कि ये 5 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो मित्रों बता दें ग्रहों की क्या स्थिति इस समय रहने वाली है। इस समय जैसा कि आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, जहां बुध भी बैठे हैं, जहां आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं। बुध और सूर्य का मिलन बुध आदित्य योग बना देगा और यहाँ से दशम भाव पर दृष्टि सप्तम रहेगी। ये तो कमाल का लाभ आपको देखने को मिलेगा। मंगल वैसे केतु के साथ मौजूद हैं। ये अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। शुक्र इस समय द्वितीय भाव में है, देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में है, शनि इस समय द्वादश भाव में और केतु लाभ के घर में है। और एक बात और समझ लीजिए, द्वादश भाव में चंद्रमा भी आपके लिए 16-17 ये 2 दिन कम से कम रहेंगे और 18 को मतलब दोपहर से पहले ही अपना स्थान बदल लेंगे। तो ये समय जो रहेगा 16 और 17 जुलाई का, इसमें थोड़े से आपको सावधानी बरतनी होगी। हम सब आपको पहले ही बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर, जिससे कि हमेशा ही आपको नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। मित्रों ये जो समय आपका रहने वाला है, यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि शनि की 7.5 का जो प्रभाव आपके ऊपर निगेटिव पड़ रहा था, जहाँ आपके द्वितीय छठे और नवम भाव एकदम से प्रभावित था, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उसमें आपके जो ग्रहों के प्रभाव थे, शनि के प्रभाव वो कम पड़ जाएंगे, जिससे आपको कह सकते हैं कि एक अच्छा समय कह सकते हैं, जहां आपको लाभ मिलेगा, जहां आपकी तरक्की सफलता की उम्मीद पूरी हो सकती है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा अब रहेगा। अब यहाँ आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी की संभावना बहुत रहेगी, क्योंकि दशम भाव पर जो गुरु और साथ साथ बुध की दृष्टि रहेगी। जॉब के लिए ये आपको बता दें कि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो ज़बरदस्त होनी चाहिए, जिसमें आप एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जॉब के लिए ये कह सके हैं कि दरवाज़ा आपके खुल चुके हैं। अब ऐसे समय का भी फ़ायदा आप नहीं उठाएंगे, क्योंकि एक तो आपके लिए शनि भी जो आपको रोक रहे थे वो वक्री हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि वक्री होने से आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो आपको निगेटिव प्रभाव पड़ रहा था आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा एक करेंट का वोल्ट जो बहुत ज़्यादा था, वो आपके ऊपर जो प्रभाव है वो कम हो जाएंगे, तो जिस कारण से आपकी तरक्की की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात हमने बताया कि इस समय आप यदि चाहते हैं कि एक अच्छा जॉब मिल जाए तो ये आपके लिए अच्छा समय। इस समय प्रयासरत रहें, प्रयास खूब करें, कहीं ना कहीं आपके सेटलमेंट हो सकते हैं, जॉब हो सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ आपको जॉब से संबंधित मिल सकते हैं। अच्छा समय है। यहाँ आपके केंद्र भाव में आकर गुरु, केंद्र भाव में आकर सूर्य और साथ साथ जो बुध का प्रभाव है राजयोग बना रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके दशम भाव प्रभावित होंगे। ऐसे में आप ज़मीन जायदाद की खरीदारी करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, जिसमें लोगों को ये दिखेगा कि आप बहुत कुछ बड़ा कर रहे हैं, जिस कारण से आपके सम्मान भी बहुत रहेंगे, बहुत सम्मान आपके बढ़ने वाले, इज्जत वैल्यू जो है वो आपके समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए समाज में सम्मान को बढ़ाने वाला, इज्जत को, वैल्यू को बढ़ाने वाला समय कहा जा सकता है। अब आप इस समय समझ लीजिए, देख लीजिए कि आप इस समय कितने तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे। अब आपको सब दिखेगा, क्योंकि किस्मत का साथ तो अब मिलना शुरू होगा। जितना आपने परेशानियों का सामना किया था, अब आपको देखने को मिलेगा। खास करके नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, कोई सैलरी बढ़ने की खुशखबरी मिल जाए। अब आप ये ना समझें कि इन 5 दिनों में, इन 5 दिनों के बारे में हम बता रहे हैं कि इन 5 दिनों में ही आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी और इसके आगे भी अच्छी स्थिति बनी रहेगी। बाकी कुछ बदलाव होंगे तो वो तो हम आपको अपडेट कर देंगे, तो ये आप समझ चुके होंगे। जॉब से संबंधित हर तरह की खुशखबरी आपको मिलेगी। बिजनेस के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। बिजनेस, व्यापार, कारोबार में आपको कुछ बड़ा फ़ायदा, ऐसा फ़ायदा आपको मिलेगा जो आपके दिन दुनिया को ही बदल कर रख देगा।
मतलब समझ लें कि कुछ नया भी आप करना चाहेंगे। और एक बात और बता दें कि इस समय बिजनेस को लेकर कुछ यात्राएं भी आपको करने पड़ सकते हैं, और वो यात्रा आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, थकाएगा। और ख़ास करके 16 और 17 जुलाई को यात्रा में आपको थोड़े कष्ट हो सकते हैं, समस्या हो सकते हैं। और 18 जुलाई को दोपहर के बाद आपके लिए एक अच्छी स्थिति बन जाएगी, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा कष्ट परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो केवल इतना दिन थोड़ा ध्यान जरूर रखें। आगे बात करें, प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ये आपको बता दें कि आपके रिश्तों में बहुत अधिक मधुरता देखने को मिलेगा। आप इस समय एक बात ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं थोड़े से टेंशन में भी आप आएंगे, थोड़े तनाव में भी रहेंगे। अब इस तनाव का कारण कौन होगा? मंगल और केतु। लेकिन आप अपने पुराने रिश्ते से खुश रहेंगे। नए रिश्तों में जाने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि आप परेशान हो। यानी आपकी लवमेट के साथ नई मित्रता यदि आपकी हुई है हाल फिलहाल में, तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं आपके जो लवमेट हैं वो आपको यूज तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत ऐसे मित्र बन जाते हैं जो केवल आपको यूज करते हैं, बाकी फिर आपसे उनकी मित्रता ख़त्म हो जाती है। वो कुछ समय के लिए होती है, जब तक आपके साथ रहते हैं, जब तक वो आपको यूज़ करते हैं। तो ऐसे स्थिति में थोड़े से आपको संभल कर रहना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपकी शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय है। कैरियर बन जाएगा यदि आप अपने शिक्षा पर पूर्ण रूप से ध्यान रख रहे हैं। तो ये 5 दिन तो आपका अच्छा है ही, आने वाले समय में भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति बन रही है, जहाँ से आपके किस्मत का साथ मिलने से शिक्षा से जुड़े हर तरह के पॉजिटिव रिजल्ट इस समय आपको मिल सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जैसा कि कुंवारे हैं तो शादी की प्रपोजल प्राप्ति का भी योग है मित्रों। इस समय आपके शादी के प्रपोजल, प्रस्ताव, शादी से संबंधित चर्चाएं हो सकती है। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। और इस समय आप यदि कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ है कि जो भी कार्य करें, जो भी रिस्की या फिर बहुत बड़े कार्य के लिए आगे बढ़ें या बढ़ना चाहते हैं, तो इस समय जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करें कि सावन का महीना है, शिव जी की आराधना, पूजा पाठ ज़रूर करें। क्योंकि शनि की 7.5 चल रहे हैं और शनि गुरु मानते हैं शिव जी को। अब शिव जी गुरु हैं तो निश्चित रूप से आपको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि शिव जी की आराधना करने वाले पर शनि की जो दृष्टि है वह प्रभावित नहीं करेगा। तो ऐसे में आप ये ध्यान रखें कि आप अपने लिए, अपने शनि की 7.5 के लिए, 7.5 से बचने के लिए शिव जी की आराधना ज़रूर करें। इससे आपको फ़ायदा बहुत होगा। और ये समय बहुत बड़ा उलटफेर का है, फ़ायदे का है। और जैसा कि हमने आपको बताया, 500 वर्षों बाद गुरु का उदय होना ये आपको तूफ़ानी लाभ देगा, किसी बड़े कार्य में सफलता देगा, क्योंकि गुरु भी आपके लिए अच्छी स्थिति में है, क्योंकि किस्मत के स्वामी हैं गुरु। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।